हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्स वेव कैसे रस्सी के ऊपर प्रोपेगेट करती है या स्ट्रिंग के ऊपर कैसे प्रोपेगेट करती है, और फिर उसके बाद में ट्रांसवर्स वेव की जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्स वेव का एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव की वेवलेंथ क्या होती है, और फिर उसके बाद में पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और फिर पार्टिकल वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड 3 अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। रस्सी के ऊपर ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोपेगेट करती है या कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो देखो, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, ठीक है। और मान लो ये एक स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के नोट, ठीक है। और ये यहां पे ग्राउंड से कनेक्टेड है। फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है एम मास का। इस ब्लॉक को मैं यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ मीन पोजीशन होगी ब्लॉक की, मतलब तब स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी होगी, mg/k0। तो जब ब्लॉक यहां पे आएगा, मतलब मीन पोजीशन से पास होगा, तो ऑब्वियसली रफ्तार मैक्सिमम होगी। मतलब कुल मिला के ये ब्लॉक है ना, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ए एम्पलीट्यूड का, mg/k0 हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये मेरी ब्लॉक की क्या होगी, मीन पोजीशन, ठीक है। तो जब मेरा ब्लॉक इस मीन पोजीशन से पास होगा ऐसे, तब इस ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी, मैक्सिमम होगी ऑब्वियसली, वी मैक्सिमम ए इंटू में ओमेगा। ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एस एच एम, ये कितना आएगा, 2π/ओमेगा, मतलब 2π इंटू में √m/k0। k0 क्या है यहां पे, एस एच एम कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो कि इसे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। तो देखो, जब ये मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा ना ऐसे, तो ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, ठीक है। तो मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ चुकी है mg/k0, मतलब मेरा ब्लॉक यहां पे है, ठीक है, मीन पोजीशन से पास हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, रफ्तार मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, ए ओमेगा। तो बना दो, ये तो थी नेचुरल लेंथ पोजीशन, ठीक है। अब मेरा स्प्रिंग यहां पे कुछ कंप्रेशन में आ चुका है, देख सकते हो, और मेरा ब्लॉक यहां पे है। ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, रफ्तार मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, ए ओमेगा। तो ब्लॉक नीचे की तरफ और आएगा, ब्लॉक रिटार्ड होगा, ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी। तो फिर कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा मेरा ब्लॉक, ये भी कितनी होगी, ए mg/k0। ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो कुल मिला के ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग वो कितनी आएगी, 2a। जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम आएगी 2a। तो कुल मिला के ये मेरा ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम कैपिटल ए, mg/k0 इतना होगा। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एस एच एम 2π/ओमेगा, या 2π इंटू में √m/k0 होगा, ठीक है। लेकिन जब मेरा ब्लॉक यहां पे मीन पोजीशन से पास हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरे ब्लॉक की नीचे की तरफ है, रफ्तार मैक्सिमम ऑब्वियसली वी मैक्सिमम,
तब मैंने मान लो अचानक क्या किया, इस ब्लॉक से एक रस्सी बांध दी, ठीक है, और इस रस्सी पे पॉइंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5, ठीक है। तो देखो जब मेरा ब्लॉक यहां पे मीन पोजीशन से पास हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, रफ्तार मैक्सिमम वी मैक्सिमम, तभी मैंने इस रस्सी को बांधा है अचानक इस ब्लॉक से। तो ये बात तो पक्की है, ये जो पार्टिकल नंबर 1 है इस रस्सी पे, इस पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी ब्लॉक की वेलोसिटी के बराबर ही होनी है, ये बात तो पक्की होगी। और मान लो ये t इक्वल टू 0 इंस्टेंट है, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, कितनी, v मैक्सिमम। ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, बिल्कुल, ब्लॉक ने तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना है। तो आप देखोगे जैसे टाइम पास होगा ना, आपने देखा होगा एक ट्रांसवर्स वेव चलती है इस रस्सी पे, साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव चलेगी इस रस्सी पे राइट की तरफ, ठीक है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो अब जैसे टाइम पास होगा ना, एक साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव चलेगी, प्रोपेगेट करेगी इस रस्सी पे, ठीक है। तो देखो ये तो थी मेन पोजीशन, ठीक है। तो अब आओ t इज इक्वल टू कैपिटल T/4 इंस्टेंट पे, और देखो यहां पे एक बात और है, ये जो साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव चलेगी ना इस रस्सी पे, वो कैपिटल T टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगी, लैम्डा वेवलेंथ के बराबर। लैम्डा क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ये 1/f के बराबर भी होगा। f क्या होगी यहां पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव, सही है। तो t इक्वल टू कैपिटल T/4 इंस्टेंट पे आओ, मेरा ब्लॉक यहां पे होगा ना, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है, कुछ यहां पे मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम, कितनी, 2a। तब देखो जो ये पॉइंट नंबर 1 है ब्लॉक से ही कनेक्टेड है, रस्सी ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं, ये भी ध्यान रहे। तो पॉइंट नंबर 1 रेस्ट पे आएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T/4 जो ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में चलेगी ना इस रस्सी पे, वो कितना चलेगी, λ/4, क्योंकि कैपिटल T में लैम्डा चलती है, तो कैपिटल T/4 टाइम में λ/4 चलेगी। और मान लो ये कितना है, λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, ठीक है, और ये भी λ/4 है, ऐसा मान लो। तो ये कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 या पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5, ठीक है। पार्टिकल नंबर 1 रेस्ट पे, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है एक मोमेंट के लिए यहां पे। तो अब देखो यहां पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी इस स्टैटिक पिक्चर पे, ये क्या है, स्टैटिक पिक्चर है, एट t इक्वल टू कैपिटल T/4 स्नैपशॉट है ट्रांसवर्स वेव का ऑन स्ट्रिंग। और ये हमें पता होना चाहिए, या थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा, जब स्टैटिक पिक्चर पे या स्नैपशॉट पे ट्रांसवर्स वेव पे टेंजेंट की स्लोप अगर पॉजिटिव आई तो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी नेगेटिव। अगर टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव आई तो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे देखो टेंजेंट की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव।
मतलब फर्स्ट और सेकंड, ये दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना इस रस्सी पे, इन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, नेगेटिव को मैंने नीचे की तरफ मानना है, ठीक है। और पार्टिकल नंबर 2 की वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, लेकिन मोस्ट नेगेटिव, क्योंकि पार्टिकल नंबर 2 मीन पोजीशन पे है ना, देख सकते हो, ठीक है। मीन पोजीशन पे रफ्तार मैक्सिमम होगी, इसलिए सबसे बड़ा एरो दिखाया है। तो अब देखो, अब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। पार्टिकल नंबर 1 यहां पे रेस्ट पे होगा, T इक्वल टू कैपिटल T/4, ध्यान रहे पार्टिकल नंबर 1 रेस्ट पे, ये जो ब्लॉक से कनेक्टेड है रस्सी का पार्टिकल। अब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, रफ्तार बढ़ती जाएगी ब्लॉक की, मीन पोजीशन से पास होगा, इस वाली मीन पोजीशन से रफ्तार मैक्सिमम होगी ऊपर की तरफ। यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, अगेन कैपिटल T/4, मतलब अब आओ एट T इज इक्वल टू कैपिटल T/2 पे, ठीक है। ये क्या, मीन पोजीशन, इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगी, मैक्सिमम रफ्तार होगी V मैक्सिमम, ठीक है। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी होगी, कैपिटल A, ठीक है। ये हो गया पार्टिकल नंबर 1। पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगी, V मैक्सिमम। ध्यान रहे अगेन, ये रस्सी इस ब्लॉक से कनेक्टेड रहनी है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहां से यहां तक कितना टाइम, अगेन कैपिटल T/4, मतलब यहां से यहां तक वे और कितनी आगे की तरफ बढ़ चलेगी, λ/4। तो इसका मतलब एट T इज इक्वल टू कैपिटल T/2 इंस्टेंट पे डिस्टरबेंस जस्ट पहुंचेगी पार्टिकल नंबर 3 तक, ठीक है। और जो स्नैपशॉट आएगा ना, या स्टैटिक पिक्चर आएगी ट्रांसवर्स वेव की एट T इज इक्वल टू कैपिटल T/2, कुछ ऐसी आएगी। पार्टिकल नंबर 2 यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगा, ठीक है। और देखो पार्टिकल नंबर 1 की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होनी भी चाहिए, ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, मतलब पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। और यहां पे देखो टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, सही बात भी है। और ये भी देखो, यहां से यहां तक टेंजेंट की स्लोप वो क्या है, नेगेटिव ही है ना, तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर की तरफ मान रखा है। तो दो पार्टिकल और मान लो फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के बीच में, ठीक है। ये रफ्तार सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, और पार्टिकल नंबर 2 की वेलोसिटी तो 0 ही होगी, रेस्ट पे होगा एक मोमेंट के लिए। 2 और 3 के बीच में आओ, इस ट्रांसवर्स वेव पे, मतलब ये जो स्टैटिक पिक्चर है एट T इज इक्वल टू कैपिटल T/2, टेंजेंट की स्लोप देखो क्या आ रही है, पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। ठीक है, पार्टिकल नंबर 3 की बात करो, यहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या, पॉजिटिव है ना, तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव, तो पार्टिकल नंबर 3 की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी, और रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि मीन पोजीशन में ना पार्टिकल नंबर 3, तो मीन पोजीशन से पास हो रहा है T इज इक्वल टू कैपिटल T/2, ये क्या मीन पोजीशन हैं, ठीक है। यहां तक जस्ट डिस्टर्बेंस पहुंची है एट T इज इक्वल टू कैपिटल T/2, ठीक है। तो अब आओ एट T इज इक्वल टू कैपिटल T/2 प्लस कैपिटल T/4, ये कितना हुआ, 4 2 6 भाग में 8, एट T इज इक्वल टू 3T/4 इंस्टेंट पे आओ,
तो देखो इसके बाद में क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी। यहाँ पे नेचुरल लेंथ पोजीशन पे मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा एट टी इक्वल टू 3t/4। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल लेंथ पोजीशन। स्प्रिंग यहाँ पे नेचुरल लेंथ पोजीशन में आएगा और ये ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। और रस्सी तो इस ब्लॉक से बंधी हुई है, ये भी ध्यान रहे, रस्सी तो बंधी ही रहेगी इस ब्लॉक से। तो मीन पोजीशन तो कुछ यहाँ पे थी, ठीक है ना। और पार्टिकल नंबर 1 ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, सही बात है, पार्टिकल नंबर 1 रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 3t/4 इंस्टेंट पे क्या पिक्चर बनेगी रस्सी की। तो देखो यहां से यहां तक कितना टाइम इंटरवल है, कैपिटल T/4, मतलब यहां से यहां तक ये जो मेरी वेव है आगे की तरफ कितना बढ़ेगी, λ/4 और बढ़ेगी। मतलब पार्टिकल नंबर 4 तक डिस्टरबेंस जस्ट पहुंचेगी एट टी इज इक्वल टू 3t/4। ठीक है, तो यहां पे कुछ ऐसे सूरत हालात आएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सूरत हालात होंगे, ये पार्टिकल नंबर 2 होगा और ये पार्टिकल नंबर 3 होगा। ठीक है, ये पार्टिकल नंबर 4, ये कितनी λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, तो ये कितनी आ गई 3 λ/4। ठीक है ना। तो अब देखो पार्टिकल नंबर 1 रेस्ट पे एट टी इक्वल टू 3t/4, 3t/4 इंस्टेंट पे, ये ध्यान रहे ये स्टैटिक पिक्चर है, स्नैपशॉट है ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग का। ठीक है, एट टी इक्वल टू 3t/4 इंस्टेंट पे ये ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल नंबर 4 तक जस्ट पहुंची है। ठीक है, तो अब देखो 1 से 2, यहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या, नेगेटिव, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ। पार्टिकल नंबर 1 तो रेस्ट पे होगा। ठीक है, पार्टिकल नंबर 2 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और मैक्सिमम होगी कितनी, v मैक्सिमम। ठीक है, 2 से 3 देखो स्लोप अगेन क्या है, नेगेटिव है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, पार्टिकल नंबर 3 यहां पे रेस्ट पे आएगा। ठीक है, 3 से 4 देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, नीचे की तरफ। पार्टिकल नंबर 4 मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा, पार्टिकल नंबर 4 की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी और मैक्सिमम होगी v मैक्सिमम। ठीक है, पार्टिकल नंबर 2 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी v मैक्सिमम, पार्टिकल नंबर 4 की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी v मैक्सिमम, पार्टिकल नंबर 3 रेस्ट पे, पार्टिकल नंबर 1 रेस्ट पे। अब और आगे चलो, अब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ब्लॉक की रफ्तार बढ़ेगी, मीन पोजीशन से पास होगा किस इंस्टेंट पे, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इंस्टेंट पे। ठीक है ना, तो 3t/4 से लेके कैपिटल टी कितना टाइम इंटरवल है, कैपिटल T/4, तो यहां से यहां तक वेव कितना आगे की तरफ बढ़ेगी, λ/4, तो λ/4 तो ये है, तो इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इंस्टेंट पे डिस्टरबेंस जस्ट पार्टिकल नंबर 5 तक पहुंचेगी। ठीक है,
ये मीन पोजीशन, मतलब जब स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी होगी, कैपिटल ए। ठीक है, और यहां पे कैसे सूरत हालात होंगे, ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी ना मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, और पार्टिकल नंबर 1 एक तरह से ब्लॉक से ही तो कनेक्टेड है, और यहां पे ध्यान रहे रस्सी ब्लॉक से कनेक्टेड रहनी है, तो इसका मतलब पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब टेंजेंट की स्लोप क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये पार्टिकल नंबर 4 देख रहे हो ना, ये पार्टिकल नंबर 5, ये पार्टिकल नंबर 3, ये पार्टिकल नंबर 2, ये पार्टिकल नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव, तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है भी। पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। अब 1 से 2 जाओ, 1 से 2, तो टेंजेंट की स्लोप तो पॉजिटिव ही है, पार्टिकल की वेलोसिटी इसका मतलब नेगेटिव। ठीक है, पार्टिकल नंबर 2 रेस्ट पे आएगा एक मोमेंट के लिए। 2 से 3 जाओ, टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, पार्टिकल नंबर 3 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और मैक्सिमम होगी वी मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव है ना। ये थोड़ी देर में आपको पता भी चल जाएगा आज के लेक्चर में, इसका मैं यूज क्यों कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो 3 से 4, टेंजेंट की स्लोप क्या, नेगेटिव ही तो है 3 से 4। ठीक है, तो टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव, तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए 3 से 4। ठीक है, पार्टिकल नंबर 4 यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। 4 से 5 जाओ, टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ आएगी। पार्टिकल नंबर 5 मीन पोजीशन पे है, वेलोसिटी नेगेटिव होगी और मैक्सिमम माइनस वी मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो यहां से मैं एक चीज फाइंड आउट करना चाहता हूं, वाई एक्स टी जो होगा ना, वो किसके बराबर होगा, y0 t माइनस एक्स बाय वी। इसको मैं प्रूव करना चाहता हूं, या इसको सेटिस्फाई करवा लेंगे वो भी ठीक है। ठीक है, और एक तरह से ये क्या है, एक्स एक्सिस है मेरी। ठीक है, और ये क्या मेरी वाई एक्सिस, ध्यान रहे ये क्या मेरी वाई एक्सिस यहां से। ठीक है, वाई एक्सिस ये मेरी रस्सी के अलोंग एक्स एक्सिस है, और यहां से ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, और देखो यहां पे जो मेरी वेव ट्रेवल कर रही है ना, ट्रांसवर्स वेव इस रस्सी पे, वेव वेलोसिटी वो क्या है, वी, वेव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। और यहां से जो फ्रीक्वेंसी होगी ट्रांसवर्स वेव की, जो कि इस रस्सी पे चल रही है, ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट कर रही है इस रस्सी पे, वो किसके बराबर होगी, 1/t के बराबर। ठीक है, और ये किसके बराबर आती है, v बाय लैम्बडा। लैम्बडा क्या, वेव लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव, v क्या है, वेव वेलोसिटी, f क्या फ्रीक्वेंसी, t क्या है एक तरह से टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल्स। और ये भी ध्यान रहे टी टाइम में जो वेव चलती है ना इस डायरेक्शन में, कितना चलती है, लैम्बडा। ठीक है,
तो मेरे को यहाँ पे जो मकसद है ना, ये प्रूव करना है वाई एक्स टी इक्वल टू वाई जीरो टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल के लिए ये सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जांपल पार्टिकल नंबर 4 पे सेटिस्फाई कर लो। 4 पार्टिकल नंबर 4 ये सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो मैंने ऐसे रैंडमली चूज किया पार्टिकल नंबर 4, आप चाहे थर्ड भी चूज कर सकते हो, जो भी है कुछ भी चूज कर सकते हो। मैंने ऐसे ही पार्टिकल नंबर 4 रैंडमली चूज कर लिया। ये देखता हूं कि ये पार्टिकल नंबर 4 पे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, कर जाएगा, तो इसका मतलब ये बात सही है। वाई एक्स टी इक्वल टू वाई जीरो टी माइनस एक्स बाई वी। तो देखो मान लो टाइम है टी इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, यहां पे टी को कैपिटल टी को कैपिटल टी, और पार्टिकल नंबर 4 की बात हो रही है। तो एक्स कितना हो गया, ये हो गया ना, कितना हो गया लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, तो वाई एक्स कितना कैपिटल टी, सॉरी एक्स कितना 3 लैम्बडा बाय 4, टी है ना कैपिटल टी, तो एक्स कितना 3 लैम्बडा बाय 4 और टी कैपिटल टी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, ये जो स्नैपशॉट है इसकी बात कर रहा हूं, स्टैटिक पिक्चर। टाइम कितना कैपिटल टी, ये कितना आया, ये ध्यान रहे ये एम्पलीट्यूड ए के बराबर ही होगा। ठीक है ना, तो ये कितना आया, ये तो नीचे है, पार्टिकल नंबर 4 मीन पोजीशन से नीचे है, और यहां पे पार्टिकल नंबर 4 रेस्ट पे है एक मोमेंट के लिए एट टी इक्वल टू कैपिटल टी। तो वाई 3 लैम्बडा बाय 4 कैपिटल टी, मतलब एक तरह से पार्टिकल नंबर 4 के लिए ये कितना आएगा माइनस ए ऑब्वियसली। ठीक है ना, एक्स मतलब 3 लैम्बडा बाय 4, एक्स 3 लैम्बडा बाय 4 पार्टिकल नंबर 4 के लिए ही है, और टाइम मतलब कैपिटल टी मैंने ऐसे ही पुट किया है। ठीक है, तो वाई 3 लैम्बडा बाय 4 कैपिटल टी, ये कितना आया माइनस ए आया ना। तो ये तभी तो सेटिस्फाई होगा जब वाई जीरो ऑफ टी माइनस टी मतलब कैपिटल टी माइनस एक्स बाय वी, एक्स कितना 3 लैम्बडा बाय 4 और बाय में वी, अगर ये माइनस ए के बराबर आया तभी तो ये सेटिस्फाई होगा, तभी मैं कहूंगा कि भाई ये बात सही है कि मैंने इसको प्रूव कर दिया। अब ये माइनस ए के बराबर ले आओ, ये माइनस ए के बराबर। ठीक है, अब देखो 1 बाय टी ये कितना है वी बाय लैम्बडा। ठीक है, सही बात है, तो ये कितना हो जाएगा 3 लैम्बडा बाय 4 वी। सही है, अब लैम्बडा बाय वी यहां से ये कितना आएगा कैपिटल टी के बराबर, तो लैम्बडा बाय वी को कैपिटल टी पुट कर दो, तो टी माइनस 3t बाय 4, ये कितना होगा 4t माइनस 3t टी, तो ये हो गया t बाय 4, ये इतना, ये क्या हो जाएगा t बाय 4। अब देखो y जीरो t बाय 4 माइनस ए के बराबर आना चाहिए, क्या आएगा y जीरो t बाय 4, x कितना जीरो, x जीरो मतलब पार्टिकल नंबर 1 की बात हो रही है, और टाइम कितना कैपिटल टी बाय 4, कैपिटल टी बाय 4 टाइम पे जाओ यहां पे, और पार्टिकल नंबर 1 की बात हो रही है क्योंकि x जीरो, तो कितना y माइनस ए ही तो है, आना भी चाहिए माइनस ए। तो इसका मतलब यहां से एक बात प्रूव होगी कि वाई एक्स टी वो किसके बराबर होगा वाई जीरो टी माइनस एक्स बाई वी। इसका बहुत यूज होगा जब हम ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ना, या ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव भी ट्रैवलिंग वेव ही होती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अब हम इसका यूज करेंगे, अब हम इसी का यूज करने जा रहे हैं।
तो ये तो आपको पता चल गया कि रस्सी के ऊपर ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोपेगेट करती है। अब हम ट्रांसवर्स वेव की जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसमें इसका यूज करेंगे क्योंकि हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव वो फाइंड आउट करेंगे, या इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव या इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, कुछ भी बोल दो, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव भी ट्रैवलिंग वेव ही होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव भी ट्रैवलिंग वेव होती है। ठीक है, और किसका यूज करेंगे, जो हमने अभी प्रूव किया था, वाई एक्स टी इज इक्वल टू वाई ऑफ 0 टी माइनस एक्स बाई वी, अभी प्रूव किया ना। अब हम ट्रांसवर्स वेव की जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, या इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव भी ट्रैवलिंग वेव होती है। तो देखो यूज किसका होगा, वाई एक्स टी इज इक्वल टू वाई 0 टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, मानो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो ट्रांसवर्स वेव या ट्रैवलिंग वेव का जो स्नैपशॉट है ना, या जो स्टैटिक पिक्चर है टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, वो कुछ ऐसी है। ठीक है, और मान लो टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे यहां से एक्स डिस्टेंस दूर ये जो मेरा पार्टिकल है ना, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मान लो वाई एक्स टी है। ठीक है, और एक तरह से वाई एक्स टी ही मुझे फाइंड आउट करनी है, और इसका मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये तो क्या स्नैपशॉट है या स्टैटिक पिक्चर है ट्रांसवर्स वेव की एट टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और मेरे को ये पता कि ये ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी या प्रोपेगेट करेगी विद वेलोसिटी v। तो ये v क्या है यहां पे, वेव वेलोसिटी। ठीक है, और देखो x इज इक्वल टू 0 वाला जो ये पार्टिकल है, x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन। और ये तो है ही हर पार्टिकल के साथ, सभी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड कैपिटल ए। ये क्या होता है कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो है ही सभी पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अबाउट दिस मीन पोजीशन ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ना, इनफैक्ट सारे करेंगे, लेकिन मेरा अभी फोकस x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पे है। तो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल मतलब x को 0 पुट कर दो, y ऑफ 0t ये किसके बराबर आएगा, SHM परफॉर्म कर रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सही बात है।
ठीक है ना। फाई क्या है, इनिशियल फेज, ठीक है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला जो पार्टिकल है इसका इनिशियल फेज फाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखी है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ना कैपिटल ए एम्पलीट्यूड का अबाउट दिस मीन पोजीशन ऐसे ऐसे, तो उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिख दी, एक्स को जीरो पुट कर दिया तो वाई जीरो टी, ये आना चाहिए, आना भी चाहिए, ठीक है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 पाई बाई ओमेगा आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो इसका यूज करो, वाई एक्स टी ये किसके बराबर आएगा, वाई ऑफ जीरो कोमा टी माइनस एक्स बाई वी, वाई जीरो टी ये है तो वाई जीरो टी माइनस एक्स बाई वी क्या आ जाएगा, क्या आएगा, यहां पे केवल t की जगह t माइनस एक्स बाई वी पुट कर देना, तो a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव, ठीक है। तो वाई एक्स टी बोल दो या y बोल दो, बात एक ही है। ये कितना आ गया, a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स प्लस फाइव। जो ये ओमेगा बाई वी होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, कैपिटल के, प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो वाई एक्स टी किसके बराबर आ गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो बस ये जनरल इक्वेशन है ऑफ ट्रांसवर्स वेव, बिल्कुल जनरल इक्वेशन है ये ऑफ ट्रांसवर्स वेव। यहां पे ये ध्यान रहे फाई कुछ भी हो सकता है, ये जो इनिशियल फेज है ना ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल फाई, ये यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव वो कैसे बनती है, फाई को जीरो मान लो, वैसे फाई कुछ भी हो सकता है, फाई को मैंने जीरो मान लिया, ठीक है। फाई जीरो मानने का मतलब क्या है, ये जो इनिशियल फेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल फाई, ये जीरो कब होगा खुद सोचो, जब t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो की अगर मैं बात करूं, t इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे x इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल यही मीन पोजीशन से पास हो रहा हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ हो, तभी तो फाई जीरो आएगा। और ये ध्यान रहे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ऑब्वियसली, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो फाई जीरो कब आएगा, जब x इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल t इज इक्वल टू जीरो पे मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ पास हो रहा हो। तो फाई को जीरो पुट कर दो तो वाई एक्स टी ये कितना आ गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वन ऑफ द पॉपुलर फॉर्म है, जब फाई को जीरो पुट करते हैं तब आई है ये फॉर्म, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, पॉपुलर इक्वेशन। वैसे ये और ये सेम ही है, वैसे मैंने फाई को जीरो पुट किया है, पॉपुलर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ, वो क्या होती है, वेवलेंथ। तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को, यहां पे दो ट्रफ तो दिखाई नहीं दे रहे, तो लैम्बडा ये हो जाएगा। वैसे ये भी क्या होगा, लैम्बडा ही होगा, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ वेव। तो अब बात आई एम्पलीट्यूड ए ऑफ वेव, ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं ना अबाउट देयर मीन पोजीशंस, उनका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड होता है ना कैपिटल ए, वही एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आओ वेवलेंथ ऑफ वेव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और
2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, वो क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे जब मेरी वेव ऐसे ट्रैवल करेगी विद वेलोसिटी v क्या है, वेव वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेव ऐसे ट्रैवल करेगी, तो मेरे को ये पता है कैपिटल टी टाइम में कितना चलती है वेव, वेवलेंथ के बराबर लैम्बडा। ठीक है, तो 1 यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड कुछ भी बोल लो, तो कितना चलेगी वेव, लैम्बडा बाई टी। तो 1 सेकेंड में या 1 यूनिट टाइम में मेरी वेव आगे की तरफ कितना चलेगी, लैम्बडा बाई टी। वही तो क्या हो जाएगी, वेव वेलोसिटी v लैम्बडा बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेव वेलोसिटी कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ, ये पॉपुलर रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखो जो मेरा प्रोपेगेशन कांस्टेंट आया था के, ओमेगा बाय वी आया था। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। ठीक है ना, और यहां से देखो v की वैल्यू एफ लैम्बडा यहां पे पुट कर दो, एफ लैम्बडा, तो ये एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो के कितना आ गया, 2 पाई बाय लैम्बडा। जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है ना वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, वो 2 पाई बाय लैम्बडा के बराबर भी होगा। ठीक है, अब देखो पार्टिकल वेलोसिटी वो क्या होती है, तो देखो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल वेलोसिटी बात कर रहा हूं, ये ध्यान रहे, वेव वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल वेलोसिटी। तो देखो एट x इज इक्वल टू एक्स, ये इस पार्टिकल को नोटिस करो, मान लो एट x इज इक्वल टू एक्स, ये जो पार्टिकल है, ये तो स्टैटिक पिक्चर है, t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे वेव की। ठीक है, तो जैसे टाइम पास होगा तो ये वाला पार्टिकल x इज इक्वल टू एक्स वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ना अबाउट दिस मीन पोजीशन, ऐसे ऐसे बिल्कुल करेगा। तो t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वीपी, वीपी से डिनोट करेंगे, क्या होगी, करली y बाय करली t, क्योंकि देखो y x और t दोनों का फंक्शन है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी कि ये y विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, और y तो x और t दोनों का फंक्शन है, x तो आपने फिक्स कर लिया, मतलब इस पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी, ये करली y बाय करली t आएगी ना। ठीक है, और मान लो फाई 0 ले रखा आपने, तो इसकी बात कर रहे हैं हम, y x t इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पॉपुलर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो यहां से करली y बाय करली t ये कितनी आई, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब बात करो पार्टिकल एक्सेलरेशन की, एपी, इसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हुआ, करली वीपी बाय करली टी। अब देखो वीपी भी टी और एक्स दोनों का फंक्शन है, लेकिन आपने ये पार्टिकल फोकस कर लिया ना, तो एक्स को फिक्स कर लिया, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन एपी ये कितना होगा, करली वीपी बाय करली टी, वीपी ये आया है, तो करली वीपी बाय करली टी ये क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो जब मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा, मतलब जब y 0 होगा, तभी इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और ध्यान रहिए वेव तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इस वेव के पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड हैं, उन पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई।
तो वेव तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना, पार्टिकल्स ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस। तो एक तरह से वेव का एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, क्योंकि वेव तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वी, वेव कांस्टेंट वेलोसिटी वी। लेकिन ये जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना, सारे पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए, उनका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार करली वाई बाय करली एक्स निकाल लो, क्योंकि मैं यहां पे एक स्पेशल चीज फाइंड आउट करना चाहता हूं। यहीं से देखो करली वाई बाय करली एक्स, ये कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस एक के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आएगा। करली वाई बाय करली एक्स माइनस एक के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना, माइनस एक के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आया। अब करली वाई बाय करली एक्स क्या है, ये जो स्नैपशॉट है ना एट टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, ये जो स्टैटिक पिक्चर है वेव की, इसके इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू एक्स पे, t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, और x इज इक्वल टू एक्स, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी ना, वही तो करली वाई बाय करली एक्स होगी। तो ये टेंजेंट की स्लोप है करली वाई बाय करली एक्स, ठीक है, माइनस एक के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो एक बार दिस बाय दिस करना, वीपी बाय करली वाई बाय करली एक्स कितना आएगा, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स से कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया, माइनस ओमेगा बाय के, ठीक है। तो वीपी ये कितना आया, माइनस ओमेगा बाय के इंटू में करली वाई बाय करली एक्स, और ओमेगा बाय के ये क्या है, वी, वेव वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी ये कितनी आएगी, माइनस वेव वेलोसिटी वी, ओमेगा बाय क्या है, वेव वेलोसिटी, और करली वाई बाय करली एक्स क्या है, स्लोप। करली वाई बाय करली एक्स क्या, स्लोप है ना। t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो स्नैपशॉट है या जो स्टैटिक पिक्चर है वेव की, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स पे जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो करली वाई बाय करली एक्स ही तो होगी। तो इस t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे x इज इक्वल टू एक्स पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना, पार्टिकल वेलोसिटी वीपी, वो क्या आएगी, माइनस वी, वी क्या है, वेव वेलोसिटी, और यहां पे टेंजेंट की स्लोप इनटू में दिस टेंजेंट की स्लोप, ठीक है। अब देखो मान लो वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब वेव वेलोसिटी क्या, पॉजिटिव, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेव ट्रेवल कर रही है। तो वेव वेलोसिटी v पॉजिटिव आएगा ना, क्यों, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव कब आएगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव कब आएगी, जब स्लोप नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव इंटू में नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव होगा। और पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव कब आएगी, जब स्लोप पॉजिटिव होगी। यहां पे टेंजेंट की स्लोप इस स्टैटिक पिक्चर पे वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। एक दूसरा केस ये है, मान लो ये मेरी वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने के बजाय इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेव ट्रेवल कर रही हो, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, v नेगेटिव हो जाएगा ना, वेव वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है मान लो, तो वेव वेलोसिटी v नेगेटिव आएगा।
तो तब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव कब आएगी? तो v तो क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव इंटू में नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्लोप को पॉजिटिव होना पड़ेगा, स्लोप को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव कब आएगी? ये बात ध्यान रहे, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल की ऊपर की तरफ, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव मतलब पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ। तो जब वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव कब आएगी? जब स्लोप नेगेटिव आए, क्योंकि तभी तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो जब स्लोप नेगेटिव आए, ठीक है। तो अब हम ये जो वीपी है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इंटू में ये जो स्टैटिक पिक्चर है, ये जो स्नैपशॉट है इस ट्रांसवर्स वेव का, यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप इंटू में टेंजेंट की स्लोप है। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे 3, ठीक है। तो देखो अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3 न्यूमेरिकल करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड? पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इंटू में स्लोप, ऑब्वियसली टेंजेंट की स्लोप है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की हम या जिस पार्टिकल की हम पार्टिकल वेलोसिटी वीपी पता लगाना चाहते हैं। तो ये तो हमने ड्राइव कर लिया, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू में टेंजेंट की स्लोप, ठीक है। और ये ध्यान रहे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ऑब्वियसली, ठीक है। पार्टिकल को तो मोशन ऐसे ऐसे करना है ना, ये ध्यान रहे। वेव का जो मोशन होगा, वेव ऐसे चल सकती है या ऐसे चल सकती है। अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे ये मेरा स्नैपशॉट है या वेव की स्टैटिक पिक्चर है, ये ट्रांसवर्स वेव है। t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है, t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे ये साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव का स्नैपशॉट है या स्टैटिक पिक्चर है, ठीक है। और मान लो वेव ऐसे चल रही थी विद वेलोसिटी v, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, ठीक है। ये वेव वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ये स्नैपशॉट है या स्टैटिक पिक्चर है ट्रांसवर्स वेव की, और ट्रांसवर्स वेव क्या है? साइनोसॉइडल। तो मैंने कुछ पॉइंट मार्क कर दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इन सभी पॉइंट्स की t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दीज पार्टिकल्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो वेव वेलोसिटी है ना v, ये क्या होगी? पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू में समथिंग नेगेटिव, नेगेटिव, तो वीपी
एक तरह से क्या हो जाएगी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो, वो अच्छा रहेगा। नेगेटिव मतलब माइनस ही लगा दो, नेगेटिव इंटू में स्लोप माइनस स्लोप। अब देखो ए पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव, बी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव, सी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप 0। तो ए और बी पे तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। सी पे स्लोप 0, डी ई एफ इन पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, जी पे स्लोप 0, एच आई इन पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो ए बी एच और आई इन पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू में नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। तो ए बी एच और आई, यहां पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, ठीक है। ए बी एच और आई, ठीक है। अब आओ सी और जी पॉइंट पे, सी और जी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, 0, स्लोप 0, ठीक है ना। तो स्लोप 0 होने का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब सी और जी ये क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे, एट टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे सी और जी क्या होंगे, रेस्ट पे। तो बचा कौन, डी ई एफ, यही तो बचे, डी ई एफ इन पॉइंट्स पे टेंजेंट की स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव पॉजिटिव, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी, समझ रहे हो ना। तो ए इस टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे बात करूं, ए ई और आई ये तीनों पार्टिकल्स मीन पोजीशन से पास हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन तीनों की रफ्तार मैक्सिमम होगी और सेम होगी, ये भी सही बात है, ठीक है। ए पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, ई की ऊपर की तरफ, आई की नीचे की तरफ। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, मान लो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो मेरी साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है उसका स्नैपशॉट वो कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। स्नैपशॉट या स्टैटिक पिक्चर है ये, टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव की। और यहां पे ऐसा गिवन है कि जो यहां पे जो साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है ना, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, विद वेलोसिटी v नॉट। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव। तो t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ये जो स्टैटिक पिक्चर है, ये स्नैपशॉट है ट्रांसवर्स वेव का। इसके ऊपर मैं कुछ पार्टिकल्स को लिख रहा हूं, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ये जो पार्टिकल्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इन सभी पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पार्टिकल्स का फाइंड आउट करो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो ये जो साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो वेव वेलोसिटी जो v होगा ना उसको माइनस v नोट लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी टेंजेंट की स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है।
तो अब देखो ए बी और एच आई, इन पॉइंट्स की बात करूं ए बी एच आई, तो स्लोप पॉजिटिव, टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है ना। स्लोप पॉजिटिव इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव। पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी, ए पॉइंट की या पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी, बी की भी, एच की भी और आई की भी। ठीक है, अब बात करो सी और जी पॉइंट की। सी और जी पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी? जीरो। ठीक है ना, स्लोप ये क्या आई? जीरो। ये आई जीरो। टेंजेंट की स्लोप जीरो, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो इसका मतलब सी और जी पॉइंट्स दोनों रेस्ट पे होंगे एक मोमेंट के लिए एट टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे। ठीक है, अब बचे डी ई और एफ पॉइंट। डी ई और एफ पॉइंट्स पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसका मतलब डी ई और एफ पॉइंट्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी। ठीक है ना। तो इसका यूज करके आप पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता लगा सकते हो। अब एक और अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो देखो इस थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मेरे पास ट्रायंगुलर ट्रैवलिंग वेव है, साइनोसॉइडल नहीं है, ट्रायंगुलर है, ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में? थर्ड न्यूमेरिकल में ट्रायंगुलर ट्रैवलिंग वेव है और t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे स्नैपशॉट दे रखा है ट्रायंगुलर ट्रैवलिंग वेव का। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, कुछ ऐसे करके। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर ट्रैवलिंग वेव इस डायरेक्शन में चल रही है। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रायंगुलर ट्रैवलिंग वेव। और कितनी स्पीड से चल रही है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और t इक्वल टू टी पे ये ट्रायंगुलर ट्रैवलिंग वेव का स्नैपशॉट गिवन है। ठीक है ना, स्टैटिक पिक्चर जिसको बोलते हैं। तो देखो ये 2 सेंटीमीटर गिवन है और ये 1 सेंटीमीटर गिवन है और ये भी 1 सेंटीमीटर गिवन है। एक पार्टिकल ये है P और एक पार्टिकल ये है Q। ठीक है, मान लो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। R मान लो इस पार्टिकल को, यहाँ पे थीटा में अगर कंफ्यूजन हो रही है, R मान लो। दो पार्टिकल है P और R। तो फाइंड आउट क्या करना है? Vp बाय VR इस इंस्टेंट पे, t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे Vp बाय VR ये फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं, अगेन इसी का यूज होगा। तो यहां पे देखो v वेव वेलोसिटी ये कितनी? +10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो Vp क्या आएगी? -v10 इंटू में यहां पे टेंजेंट की स्लोप, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेगी खुद ही लाइन ही बन जाएगी ना। तो इस लाइन की स्लोप tan θ1, तो ये कितना हो गया? -10 tan θ1, ये कितना आएगा?
परपेंडिकुलर बाय में दिस बेस 1/2, तो ये कितना आ गया -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट P की डायरेक्शन ऑफ मोशन t = t इंस्टेंट पे, इस स्टैटिक पिक्चर पे नीचे की तरफ होगी, और इस P पॉइंट की रफ्तार कितनी होगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब VR ये फाइंड आउट करो, अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला -10, और यहां पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये खुद लाइन बन जाएगी। टेंजेंट की स्लोप मतलब इस लाइन की स्लोप वो क्या आएगी tan θ2। ठीक है, ये 1 तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, तो θ2 कितना हो गया 135 डिग्री ऑब्वियसली, और tan 135 ये कितना आएगा -1। ठीक है, तो -10 tan 35 -1, तो ये कितना आ गया +10 आ गया ना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस आया, तो इसका मतलब R पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी और रफ्तार कितनी होगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे तो VP/VR चाहिए, VP कितना -5, VR 10, तो ये कितना आ गया -1/2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।